और अब खबर आपको बताएंगे राजस्थान से, जहां अलवर में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। और यह घटना कहां हुई, यह वारदात कहां हुई? यह वारदात हुई ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड में। 32 साल की महिला से दुष्कर्म यहां पर किया गया है। अस्पताल के ही नर्सिंग कर्मी ने हैवानियत को अंजाम दिया है। यह मामला 4 जून की रात का है। महिला को नशे का इंजेक्शन लगाया गया, फिर उसके बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। अगले दिन सुबह जब पीड़िता को होश आया, तब उसने परिजनों को दुष्कर्म की जानकारी दी। पीड़िता के पति का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन पूरे मामले को दबाने में जुटा है। पुलिस ने भी मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए पीड़िता का मेडिकल करवाया और उसका बयान दर्ज किया। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया भी चल रही है। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर असीम दास ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही जांच के लिए एक टीम बना दी गई। वो टीम जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी। इस मामले में जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास सूचना आई थी कि एडीएम सिटी साहब की कि वहाँ कुछ इस तरह की घटना घटी है। तो इस इत्तला पर मैं और एसएचओ साहब जाब्ते के साथ ईएसआई हॉस्पिटल पहुंचे। उसके बाद आईसीयू में जो इंचार्ज हैं उनके पास गए तो उनसे बातचीत की और उस महिला के बयान लिए। तो महिला ने अपने बयानों में कहा कि मेरे साथ नाइट ड्यूटी में जो नर्सिंग स्टाफ है उसने कोई गलत हरकत की है, दुष्कर्म जैसी हरकत की है। इस पर परिवादी उपस्थित थाने पर आया, जिस पर अभियोग दर्ज कर अनुसंधान जारी। तो इस वारदात के सामने आने के बाद, महिला के बताने के बाद पूरा परिवार परेशान है और उनकी एक ही मांग है कि महिला को इंसाफ मिलना चाहिए। उनके पति ने क्या कहा है, यह आपको सुनवाते हैं। जी देखिए जी, जो ईएसआई हॉस्पिटल है एमआईए में अलवर में स्थित है, उसमें मैंने अपनी वाइफ को एडमिट कराया था। आधी रात को करीब 1:30 या 2 बजे के करीब गार्ड और जो आईसीयू का सुप्रिटेंडेंट था वो आए और मुझे जगा के ले गए। बोले कि तुम्हारी वाइफ चिल्ला रही है। उसके बाद अगले दिन मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि मेरे साथ नर्सिंग स्टाफ ने कुछ गलत हरकत करी है। लेकिन फिर मैंने पुलिस को जानकारी दी। जब उनको ये चीज़ें पता चली तो उन्होंने मुझे आईसीयू वार्ड में बुलाया। जो भी उनके उच्च अधिकारी थे उन्होंने बुलाया। उस आईसीयू जो लड़का देख रहा था, डॉक्टर था, उसको भी बुलाया। उसने मेरे से माफ़ी मांगी। उसने कबूल करा सबके सामने कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है। लेकिन अब जब हमने पुलिस में एफआईआर करे तो पूरा प्रशासन जो हॉस्पिटल का है वो इस बात को, मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। जब कोई मरीज अस्पताल में भर्ती होता है, उसे अगर आईसीयू में रखा जाता है, तो ये सभी जानते हैं कि आईसीयू में कितनी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। और ये सारी रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाई जाती हैं कि मरीज की रिकवरी जल्द से जल्द हो। और वो भरोसा होता है अस्पताल पर कि अस्पताल के संरक्षण में हमारा मरीज पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन अगर आईसीयू में ही रेप की वारदात हो जाए तो फिर क्या कहिएगा? डीन साहब क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। मैं सुबह 10:30 बजे से हमारे एक शेड्यूल्ड मीटिंग थी अफसरों के साथ, जो कि 1:30 बजे तक चली है। और उसके बाद उसके शेष कार्यवाही करने में लगा हुआ था। जब ये इंफॉर्मेशन आते ही मैंने हमारे ऑफिसर्स हैं इनको रोका है एवं उसकी जांच के लिए कमेटी बिठाई। हम इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगा उसके साथ देने के लिए तत्पर हैं एवं पूरी सहयोग करेंगे। जब अस्पताल के आईसीयू वार्ड में महिला सुरक्षित नहीं है तो फिर सोचना पड़ेगा कि गलती कहां हो रही है, चूक कहां हो रही है और उसको सुधारा कैसे जाए। ऐसी वारदातों पर रोकथाम इनकी कैसे की जाए। हमारे संवाददाता मुदित गौड़ इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। अलवर के उद्योग नगर में स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में एक मरीज के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आईसीयू में भर्ती महिला मरीज से दुष्कर्म की घटना को नर्सिंग स्टाफ ने अंजाम दिया और उसके बाद पीड़ित के परिवारजनों के द्वारा मामला थाने में दर्ज कराया गया है। मामला दर्ज होने के बाद पूरे मामले पर पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जिस पर महिला के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज स्टाफ की ओर से ये बयान दिया गया है कि उनकी तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले के बाद अब ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के इस प्रबंधन के साथ जुड़े जो स्टाफ हैं उन पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। इसके बाद अब हॉस्पिटल के डीन के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है और उसमें जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए कमेटी अब उसकी जांच पड़ताल करेगी और उसके बाद हॉस्पिटल के द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
और पुलिस की कार्रवाई अपने स्तर पर जारी है। अलवर से मुदित कोड, एनडीटीवी।